तो दोस्तों KEI इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q4 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको बता दूं, कंपनी की ओर से इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया गया है। कंपनी ने बताया कि ₹3.50 का कंपनी ने डिविडेंड मार्च में ही आपको ऐलान कर दिया था, तो उसी को फाइनल डिविडेंड माना जाएगा। तो याद रखिएगा, कंपनी ने अभी नहीं डिस्क्लोज किया है कोई डिविडेंड, पहले ही 1 महीने पहले ही कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे किया हुआ है। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2059 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1952 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2319 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 17 से 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 13% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दो साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में शो कितना किया है टोटल इनकम। कंपनी ने शो किया है 2334 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 2347 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के इनकम के लेके, उतना ही कंपनी ने इस क्वार्टर में डिलीवर किया है। एकदम इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1871 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1775 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2106 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 150 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 138 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 168 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे 23 से 24% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला साल दो साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं 26% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दो साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेजी आपको देखने। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 10% और साल दो साल देखें तो 23% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने शो कितना किया है 168 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 170 से 175 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली देखें तो उसके आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 17 रुपये के आसपास था, पिछले साल 15.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 19 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए नंबर एक्सपेक्टेशन को अगर हटा के देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट वाइज सारा देखें तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर साल दो साल दोनों। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कंपनी के जो नंबर इस क्वार्टर में आए हैं, मार्केट का भी डिमांड उसी के आसपास ही था। तो उस हिसाब से देखें तो इनलाइन नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।